गीता की बहू काजल बहुत ही ज़्यादा आलसी थी। वे घर का कोई भी काम नहीं करती थी। सुबह को वो सोकर 11-12 बजे उठती थी। काजल सोकर उठ जाती है और तैयार होकर किचन में आ जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना लूँ। काजल की ये बात सुनकर गीता को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नहीं काजल तू ही चाय पी ले, दोपहर की चाय मैं नहीं पीती। 12 बजे सो के उठेगी, दोपहर की चाय हुई ना हुई। शादी से पहले भी मैं खुद काम करती थी और आज घर में बहू आ गई फिर भी घर का काम मैं ही करती हूँ। मुझे तो बहू का कोई आराम ही नहीं है। काजल अपनी सास की बात सुन लेती है, फिर वो टाल देती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैं आज अपने मैके जाऊँगी। मेरी माँ ने किसी काम से बुलाया है। बहू तेरा तो रोज़ यही रहता है, जब तेरा मन करे तभी मैके चली जाती है। पता नहीं राज भी तुझे कैसे भेज देता है। काजल अपनी सास की बात नहीं सुनती है, वे अपने मैके चली जाती है। काजल का जब भी मन करता था वो मैके में चली जाती थी। काजल ससुराल में कम रहती थी और मैके में ज़्यादा रहती थी। एक दिन गीता अपनी बहू से बोलती है, बहू कल को मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों के लिए कुछ अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। तू मेहमानों के सामने मेरी इज्जत लाज रख लेना। ऐसा ना हो कल को भी तू कह दे मैं मैके जा रही हूँ। अरे माँ जी तुम मेहमानों को किसी और दिन बुला लेती, कल को मैं मैके जा रही हूँ। मेरी भाभी अपनी मैके जाएंगी तो मेरी माँ अकेली रहेंगी और मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती, उनकी तो पता है तबीयत खराब रहती है। काजल की ये बात सुनकर गीता को गुस्सा तो आता है, फिर वो मन में सोचती है, अगर मैंने इसे मैके नहीं जाने दिया और इसकी माँ की तबीयत खराब हो गई तो दुनिया वाले सब मुझे कहेंगे कैसी सास है, बहू को मैके नहीं जाने देती। फिर गीता बहू को जाने देती है। अच्छा बहू चल तू कल चली जाना और मेहमानों को मैं संभाल लूँगी। मेहमानों से मैं बोल दूँगी उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से जाना पड़ा। अब काजल का तो ये बहाना हो गया था मैके जाने का। मैके जाने के लिए कोई ना कोई बहाना ले देती थी, क्योंकि काजल घर के काम करने से बचती थी। एक दिन काजल अपने पति रमेश से बोलती है, देखो रमेश गर्मी बहुत हो रही है तो मैं इसलिए सोच रही हूँ मैं मैके चली जाऊँ। यहाँ पे तो मुझसे कोई काम नहीं होगा इतनी गर्मी में, और मैं किचन में कैसी खड़ी होंगी खाना बनाने। मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं तो अपने मैके जा रही हूँ। मैके में तो भाभी सारा घर का काम करती हैं और यहाँ तक कि मैं अपने आगे की प्लेट भी नहीं धोती। मेरी भाभी सारा काम करती हैं, मैं तो घर में सोती रहती हूँ बस। अरे काजल तुम हल्के बोलो, अगर माँ सुन लेगी तो क्या सोचेंगी। काजल ये गर्मी 8-15 दिन की नहीं है जो तुम अपने मैके घुमाओगी। ये गर्मी पूरे 5 महीने रहेंगी। क्या तुम 5 महीने अपने मैके रहोगी। काजल कुछ तो हमारे बारे में सोच लिया करो। तुम्हें जब भी देखते हैं वो मैके जाती रहती हो। ये घर तुम्हारा भी है और तुम्हें माँ का ख्याल नहीं आता। पूरे घर का काम माँ करती हैं और फिर भी कोई शिकायत नहीं करती। काजल और रमेश की बात गीता सुन लेती है। फिर गीता काजल को बुलाती है और काजल से बोलती है, देख बहू ये मत सोचना मैं अपनी वजह से बोल रही हूँ, जो बात सच है वही बोल रही हूँ। तू अपने मैके इतना मत जाया कर। अगर तू इतना अपने मैके जाएगी तो तेरे मैके वाले तुझसे अलकसाने लगेंगे और तेरी भाभी एक न एक दिन तुझे ताना ज़रूर देंगी। जितना तुम मैके कम जाओगी इतनी ही तुम्हारी इज्जत होगी। अगर तू ऐसे ही जाती रही मैके तेरी भाभी तेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करेगी। नहीं माँ जी जैसे तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मैके वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे कभी नहीं अलकसाएंगे। तुम यही चाहती हो मैं यहीं पे रहूं, इस गर्मी में सड़ती रहूं। नहीं गर्मी में मुझसे कोई काम नहीं होगा, मैं मैके जा रही हूँ। काजल अपनी सास की बात नहीं समझती, वो मैके चली जाती है। काजल को यूँ देखकर उसकी भाभी सोनिया बोलती है, क्या दीदी तुम्हें भी चैन नहीं है गर्मियों में। जब भी देखो तुम यहाँ आती रहती हो। इतनी गर्मी हो रही है, अपने घर से भी चैन से बैठ जाया करो।
और मुझे देख लो, इतनी गर्मी में मैं तो कहीं नहीं जाती, यहाँ तक कि अपनी मैके नहीं गई। अपनी भाभी का यह बर्ताव देखकर काजल को कुछ बुरा तो लगता है, पर वे नज़रअंदाज कर देती है और अपनी माँ से बोलती है, हाँ माँ, तुमने तो अपनी बहू को सिर पे चढ़ा रखा है, तभी तो वो इतना बोल रही हैं। अगर तुम उनको दबा के रखती तो वो इतना मुझसे ना बोलती। चुप हो जा काजल, तेरी भाभी सुन लेगी तो बहुत लड़ाई होगी। और तेरी भाभी को मैंने सिर पे नहीं चढ़ा रखा, वो इस काबिल है, मेरा इतना ख्याल रखती है, बेटियों की तरह ख्याल रखती है मेरा, और पूरे घर को संभाल रखा है उसने। तू जितनी बार भी आई है उसने अभी तक तुझसे कोई काम नहीं कराया और तुझे बैठ के ही खाना खिलाया है, यहाँ तक कि तेरे आगे की प्लेट भी उसने धोई है। देख काजल, जो सच है वही बोल रही हूँ। मेरी बहू मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और इसके खिलाफ़ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। दोनों की ये बात सुनकर काजल का भाई आ जाता है और काजल से बोलता है, काजल, मैं एक भाई होने के नाते एक बात बताता हूँ, जितना तू ध्यान हमारे घर पे दे रही है इतना तू अपने ससुराल में दे। तू माँ को मेरी बीबी के खिलाफ़ कर रही है। तूने कभी सोचा है अगर मेरी बीबी घर छोड़ के मैके चली गई तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा और माँ का ख्याल कौन रखेगा? माँ से तो कोई काम नहीं होता। और यही बात तू अपनी ससुराल में सोच, तेरे सिवा तेरी सास का कौन है वहाँ पे? अगर तू अपने घर पे रहेगी और अपनी घर सास का ख्याल रखेगी, इसी में ही तेरी बेहतरी है। जब भी तेरा मैके आने मन करता है तू आ जाया कर, पर इतना मत आया कर। अब तेरा घर ये नहीं वो है, वहाँ का ध्यान दे। ऐसा न हो राजेश के दिल से तू उतर जाए, कहीं राजेश दूसरी शादी न कर ले। तूने अभी ना पत्नी होने का फ़र्ज़ निभाया है और ना ही बहू होने का फ़र्ज़ निभाया है। हाँ हाँ, मैं सब समझ गई, मैं अब इस घर में वापस नहीं आऊँगी। देख काजल बेटी, तू समझने की कोशिश कर। अगर मैं तकलीफ़ में हूँ तो तू मुझे देख सकती है? नहीं ना, ऐसी ही तेरी सास भी तेरी माँ की तरह हैं और वो तुझसे तो इतना कुछ कहती भी नहीं है। हाँ माँ, मैं समझ गई, आज से मैं मैके नहीं आऊँगी। पहले अपना घर देखूँगी फिर यहाँ पे आऊँगी। हाँ बेटी, तेरा भी इतना घर है, जब भी तेरा मन करे आ जाया कर। हमारा तो समझाने के काम था। हाँ माँ, मैं आज समझ गई और जो भी मैंने कुछ करा है वो अपनी सास से माफ़ी मांग लूँगी और इस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। अब काजल अपनी ससुराल में काम करने लगती है और अपने मैके भी बहुत कम जाती है। काजल अपनी ससुराल में सब लोगों का बहुत ख्याल रखती है।